नमस्कार बच्चों, मैं फिरोज खान आप सभी का राम सजीवन इंटर कॉलेज जबरापुर बांदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली बार हमने आपको बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणों के बारे में बताया था, प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश किरण के प्रकारों के बारे में बताया था कि प्रकाश किरणें किस प्रकार से चलती, किस प्रकार से हो सकती, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब उसी के आगे जो हमारा मुख्य नियम है या मुख्य जो परिभाषा है, जो चैप्टर का जो कह सकते हैं चैप्टर की जो आत्मा है, उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं। हमने पिछली बार जब देखा था पिछले वीडियो में कि प्रकाश क्या होता है, तो हमने देखा था कि हमारी कोई भी वस्तु अगर हमें देखनी है या हमें कुछ भी देखना है आसपास, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश क्या करता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर हमारी आंखों तक आता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। यानी अब प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराई और हमारी आंखों तक आई, इस घटना को क्या कहते हैं, इस चीज के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में रखे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में रखे अपारदर्शी पॉलिश युक्त पृष्ठ से टकराती, जब कोई प्रकाश किरण गई और एक आपकी मान लीजिए कि ये हमारा एक हवा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर माध्यम हो गया, इस पर ये हमारा अपारदर्शी है, इससे आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जाएंगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण इससे टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो प्रकाश की किरण का टकराकर वापस लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, और अच्छा एग्जांपल देते। मान लीजिए कोई एक गेंद है, गेंद आपने जमीन पर फेंकी और टकरा कर वापस आ गई। बस ऐसा ही तो होता है कि मान लीजिए कोई दीवार में आपने फेंक दी, तो दीवार में टकराएगी, वापस आपके पास गेंद आ जाएगी ना। तो इसी चीज को हम प्रकाश का ना परावर्तन कहते हैं। वहां पर हमने गेंद लिया था, यहाँ पर प्रकाश की किरण होती है। यानी जब भी कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस चीज को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश के परावर्तन की आपको परिभाषा लिखनी है तो आप क्या लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में एक अपारदर्शी पॉलिश युक्त पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आ जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या था, एक अपारदर्शी कोई वस्तु रखी थी या अपारदर्शी कोई पृष्ठ था। तो जब भी प्रकाश की किरण कोई आएगी, इससे टकराकर पुनः इसी माध्यम में ही वापस लौट जाएगी, तो यही घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का किरण कहलाती है। अब जो प्रकाश किरण आकर इस पृष्ठ से टकराती है, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी स्रोत से या किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, उस किरण को हम प्रकाश की आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। अब टकराने के बाद, इस पृष्ठ से टकराने के बाद जब कोई प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ आपतित किरण क्या होगी, PO आपकी आपतित किरण होगी और OQ क्या होगी, आपकी परावर्तित किरण होगी। अब आपतित किरण जिस पृष्ठ पर टकराती है और परावर्तित किरण जिस पृष्ठ से बाहर निकलती है, यानी जिस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यानी आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तन की क्रिया करती है, उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसके बाद हम बात करें कि अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब क्या आपका कि इस परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत खींची गई रेखा, लंबवत आपने मैथ में पढ़ा है ना कि मान लीजिए कोई सरफेस है, इसके लंबवत ये रेखा इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी क्या होती है, अभिलंबवत होती है। तो इस किरण को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा आपकी अभिलंब कहलाती है। ठीक है। इसके बाद देखें
कि इस बिंदु को, जिस बिंदु पर, इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपकी आपतित किरण टकराती है और परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस बिंदु को हम उसका आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम बात करें कि आपतन कोण क्या होता है, यानी कोण आई हमने क्या बना रखा है, और परावर्तन कोण क्या होता है, इनके बारे में बात करें कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इनके बारे में आगे देखते हैं। चलिए, तो हमने क्या क्या समझा? आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, और अभिलंब किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम भी तो हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा है, सिंपल सा, इसके बावजूद ना बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, यानी पढ़ना आवश्यक। वैसे भी 30% गिरने के बाद सिलेबस यही चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हो गई हैं, जो पहले भी आती थी अब तो और आएंगी। सही बात है। तो चलिए समझ लेते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो इस घटना को अगर हम देखें तो मुख्यतः परावर्तन के 2 नियम निकलते हैं। इस चित्र को अगर हम देखें तो इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? पहला नियम कि आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण है ना आपका, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जो आपतन कोण होगा इसका मान परावर्तन कोण के मान के क्या होगा? सदैव बराबर होगा। यानी जितनी रेखा, ये आपकी किरण जितनी झुक कर आएगी उतना ही इधर भी झुक के वो निकलेगी। तो आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये भी पता कर ले पहले। तो आपतन कोण किसे कहते हैं कि आपतित किरण, समझिएगा बात को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका आपतन कोण कहलाता है। क्लियर हुआ? इसी तरह अगर हम परावर्तन कोण की बात करें तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपका परावर्तन कोण कहलाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, जितना कोण आई का मान होगा उतना ही कोण आर का मान भी होगा। अब इसको कोण आई से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि आपतन कोण को हम इंसिडेंस एंगल कहते हैं तो आई से डिनोट कर दिया। परावर्तन कोण को इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, इसलिए आर से डिनोट कर देते हैं। यानी नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आई आर ही लेना है, लेकिन एक प्रकार से नाम दे दिया गया। तो कोण आई का मान कोण आर के मान के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब यही प्रकाश किरण मान लीजिए आपने यहाँ से गुजारी होती, ऐसे कर लिया जाए, अब मान लीजिए आपने ये अभिलंब खींचा है, अगर आप प्रकाश किरण ऐसे लाते तो जितना इधर झुकाते वो उतना ही ऐसे निकल जाते। अगर मान लीजिए आप सीधी ले आते तो सीधी ले आते तो वापस लौट जाती। तो अभिलंब दोनों तरफ अगर हम देखें तो 90 डिग्री का ही क्या करती है? ये कोण बनाते। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव क्या होता है? बराबर होता था। पहला नियम है आपतन कोण कोण आई, परावर्तन कोण कोण आर के क्या होता है? बराबर होता। यानी हम कह सकते हैं कि कोण आई का मान कोण आर के मान के सदैव बराबर होता। ये छोटा सा पहला नियम था। अब इसके बाद हम दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये पृष्ठ का ऊपरी पार्ट क्या हो गया? तल हो गया। तो तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। तो दूसरा नियम भी हो गया हमारा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप लिखेंगे क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। चलिए इसके बाद हम समझते हैं कि आगे हमें क्या करना है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की चीज़ें बताएंगे कि परावर्तन कहाँ कहाँ होगा, कौन कौन से पृष्ठों पर होता है, अगर परावर्तन होता तो क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।